आज मैं आपके साथ एक बहुत ही गहरी बात साझा करना चाहता हूं। एक ऐसी बात जो हमारे अस्तित्व के मूल को छूती है। हम सभी शांति की तलाश में हैं, खुशी की खोज में हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये तलाश ही हमारी समस्या का कारण हो सकती है? जब हम शांति की खोज करते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि शांति कहीं बाहर है। हम सोचते हैं कि मेडिटेशन करने से, किसी गुरु के पास जाने से या कोई विशेष टेक्निक सीखने से हमें शांति मिल जाएगी। हम बुक्स पढ़ते हैं, वर्कशॉप्स में जाते हैं, ऑनलाइन कोर्सेस करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि शांति हमारा स्वभाव है। यह हमारी प्रकृति है। ठीक वैसे ही जैसे पानी का स्वभाव गीला होना है, आग का स्वभाव गर्म होना है, वैसे ही हमारा स्वभाव शांत होना है। आइए इसे समझते हैं। जब आप गहरी नींद में होते हैं तो क्या आप शांति की तलाश करते हैं? नहीं, आप बस शांत होते हैं। वहां कोई खोजने वाला नहीं है, कोई पाने वाला नहीं है, बस शुद्ध अस्तित्व है। कोई वरी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, सिर्फ प्योर बीइंग है। यही हमारी असली प्रकृति है। हमारा ईगो, हमारा अहंकार लगातार हमसे कहता रहता है कि कुछ ना कुछ करना है, कहीं ना कहीं पहुंचना है, कुछ ना कुछ बनना है। ये ईगो हमें यह भ्रम देता है कि हम अधूरे हैं, कि हमें कुछ चाहिए। ये कहता है कि अगर आपके पास ये कार होगी, वो हाउस होगा, ये जॉब होगी, तब आप खुश होंगे। लेकिन जब हम इस ईगो को देखते हैं, जब हम इसे ऑब्जर्व करते हैं, तो हम पाते हैं कि ये सिर्फ थॉट्स का एक कलेक्शन है। ये एक स्टोरी है जो माइंड बनाता रहता है। अब सवाल ये है कि ये ऑब्जर्वर कौन है जो इन थॉट्स को देख रहा है, जो इस ईगो को देख रहा है? वो कौन है? जब आप अपने गुस्से को देखते हैं तो कौन देख रहा है? जब आप अपनी खुशी को ऑब्जर्व करते हैं तो वो ऑब्जर्वर कौन है? यही हमारी असली पहचान है। ये ऑब्जर्वर, ये साक्षी, यही हमारा ट्रू सेल्फ है। ये वो कॉन्शियसनेस है जो हमेशा प्रेजेंट है, हमेशा अवेयर है। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ करें। मेडिटेशन एक स्टेट है, एक अवस्था है। ये वो अवस्था है जहां आप सिर्फ होते हैं, जहां कोई करने वाला नहीं है, बस बीइंग है। जब आप ये समझ जाते हैं कि आप वो ऑब्जर्वर हैं, तो मेडिटेशन अपने आप हो जाता है। ये कोई टेक्निक नहीं है जो आपको सीखनी पड़े, ये आपका नेचुरल स्टेट है। हम अक्सर अपने आप को बॉडी के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। हम कहते हैं, मैं टॉल हूं, मैं शॉर्ट हूं, मैं यंग हूं, मैं ओल्ड हूं। फिर हम अपने आप को माइंड के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं कंफ्यूज्ड हूं, मैं हैप्पी हूं, मैं सैड हूं। हम अपने प्रोफेशन से अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं। मैं डॉक्टर हूं, मैं टीचर हूं, मैं बिजनेसमैन हूं। लेकिन ये सब फॉल्स आइडेंटिटीज हैं। ये सब रोल्स हैं जो हम प्ले करते हैं, लेकिन ये हमारी असली पहचान नहीं है। आप वो नहीं हैं जो आप सोचते हैं कि आप हैं। आप वो भी नहीं हैं जो दूसरे सोचते हैं कि आप हैं। आप वो प्योर कॉन्शियसनेस हैं जो इन सब को देख रही है। आप वो अवेयरनेस हैं जो हमेशा प्रेजेंट है। ये अवेयरनेस कभी बदलती नहीं। बचपन से अब तक आपके थॉट्स बदले हैं, आपकी बॉडी बदली है, आपके इमोशंस बदले हैं, लेकिन जो इन सब को देख रहा है वो सेम है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो ये नहीं सोचता कि मुझे शांत होना है। वो नेचुरली शांत है। वो प्रेजेंट मोमेंट में होता है। अगर वो हंग्री है तो रोता है, अगर कंफर्टेबल है तो स्माइल करता है। कोई पास्ट की मेमोरी नहीं, कोई फ्यूचर की वरी नहीं। हमारी कंडीशनिंग, हमारी सामाजिक शिक्षा, हमारे एक्सपीरियंसेस ने हमें यह भुला दिया है कि हम पहले से ही कंप्लीट हैं। इस समझ के साथ जीना शुरू करिए कि आप वो लाइट हैं जो सब कुछ को इल्यूमिनेट करती है। आप वो स्पेस हैं जिसमें सारे थॉट्स आते और जाते हैं। आप वो साइलेंस हैं जिसमें सारी साउंड्स होती हैं। जैसे स्काई में क्लाउड्स आते और जाते हैं, लेकिन स्काई वही रहता है, वैसे ही आपके माइंड में थॉट्स आती और जाती हैं, लेकिन आप वही रहते हैं। जब ये रिकग्निशन होती है तो लाइफ में एक अलग ही क्वालिटी आ जाती है। फिर आप रिएक्ट नहीं करते, रिस्पॉन्ड करते हैं। फिर आप स्ट्रगल नहीं करते, फ्लो करते हैं। फिर आप सीख नहीं करते, सिंपली बी करते हैं। लाइफ में एक नेचुरल ईज आ जाती है, एक एफर्टलेसनेस आ जाती है। ये जर्नी बाहर की नहीं है,
अंदर की है। ये डेस्टिनेशन नहीं है, रिकग्निशन है। आप पहले से ही वो हैं जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। बस इस ट्रूथ को रियलाइज करना है। ये रियलाइजेशन कोई अचीवमेंट नहीं है, ये सिर्फ रिमेंबरिंग है कि आप कौन हैं। आज से इस अवेयरनेस के साथ जिएं। जब भी कोई थॉट आए, देखिए कि कौन देख रहा है। जब भी कोई इमोशन आए, ऑब्जर्व करिए कि कौन ऑब्जर्व कर रहा है। यही आपका ट्रू नेचर है, यही आपकी असली शांति है। ये शांति कहीं से लानी नहीं है, ये आपके अंदर ही है, हमेशा से है।